हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में आज के वीडियो में मैं संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति इस पर ये पार्ट 2 है। और इस पर इस वीडियो में मैं प्रश्न आज आपको हल कराऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने इस पार्ट के जो भी थ्योरी थी वो मैंने क्लियर करा दी थी। तो अब चलते हैं ये पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संख्या इसको, ये संख्या है, इसको भारतीय गणना प्रणाली में लिखिए, यानी इसको शब्दों में लिखना है, ये कह रहा है प्रश्न। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आप। 43, 43, 25, 23, 16। ठीक है, अब इसको इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो इसको कहेंगे 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, अब 4 करोड़ के बाद ये 3 पर जो 10 लाख शब्द आता है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख आता है। तो जहाँ पे 10 लाख आता है वहाँ पास के 2 अंक लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 और 2 मिला के हो गया 32। ठीक है, तो 32 लाख क्या होगा? 32 लाख, 32 लाख। ठीक है, अब आई बात 5 के। 5 पे जो शब्द आता है, ठीक है, भारतीय पद्धति के अनुसार, भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार जब इसे शब्दों में पढ़ा जाता है तो यहाँ पे 10,000 आता है। तो 10 जहाँ पे आएगा वहाँ पे पास का एक और अंक लिया जाएगा, यानी 5 के साथ साथ 2 को भी शामिल किया जाएगा। तो 5 और 2 मिला के हो गया 52। ठीक है, तो 52,000, 52,000, 52,000 और 316, 316। ये इस तरह इसको पढ़ा जाएगा, 316। ये इस तरह पढ़ा जाएगा इसको, 4,32,52,316। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये है कि ये संख्या दी हुई है, ये संख्या दी हुई है, इसमें जो अंक 4 है उसके स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? इस संख्या में 4 दो जगह पर है। ठीक है, और दोनों 4 के स्थानीय मान पहले हम ज्ञात करेंगे, फिर उनका अंतर हम ज्ञात करेंगे। ये सवाल ये कह रहा है। तो चलिए पहले इस संख्या में दोनों 4, ठीक है, पहले ये संख्या लिख लेते हैं। और इस संख्या में जो दो जगह पर जो 4 अंक है उसके स्थानीय मान हम जो है ज्ञात करेंगे। तो पहला चार ये है। ठीक है, इसका स्थानीय मान 4। ठीक है, अब बताया था कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात होगा। जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है तो उस अंक के नीचे वो अंक लिख लो। ठीक है, उसके दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उनकी जगह पे 0 लिख लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 लिखने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब दूसरे 4 की बात रही तो दूसरा 4 ये रहा। ठीक है, अब दूसरे 4 को भी 4 के नीचे 4, 4 के नीचे 4। ठीक है, और 4 के नीचे 4 हो गया। इसके दाईं तरफ कितने अंक हैं? 1, 2, 3। ठीक है, तो 3 0 आएंगे इसके, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये हो गया पहले 4 का स्थानीय मान, ये हो गया इस दूसरे 4 का स्थानीय मान। ठीक है, अब दोनों का अंतर, अंतर का मतलब होता है घटा दो। ठीक है, तो घटा देंगे। ठीक है, घटाने पे क्या आएगा? ये 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। ठीक है, इस 0 में से 4 घटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 बड़ा है। तो क्या करेंगे? ये अपने पास वाले से दाई लेगा, इसके पास भी दाई नहीं है, इससे लेगा, इसके पास भी दाई नहीं, इससे लेगा। ठीक है, तो इससे दाई यहाँ पे आएगी तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर इससे यहाँ पर आएगी, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। फिर इससे यहाँ पर आएगी। ठीक है, दाई आएगी तो 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9। ठीक है, यहाँ पर भी बचा 9। ठीक है, और यहाँ पर बचा 3। तो ये इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इतना उत्तर आएगा इसका। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 39 लाख, 96,000।
39,96,000 इसका उतना उत्तर आएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ये संख्या दी हुई है, ये दशमलव में दी हुई है संख्या, ठीक है, और इसमें 8 का स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो ये संख्या, ये है संख्या 5, 7, 3, 4,981। इसमें इस 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो स्थानीय मान, अब दशमलव वाला देखो पॉइंट आ गया। ठीक है, दशमलव में कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना होता है तो उस अंक के नीचे उस अंक को लिख लेते हैं सीधे 8। ठीक है, और उसके दाईं तरफ जितने हैं 0 लिख लो। ठीक है, अब एक चीज और देखो, पॉइंट जहां पे लगा है वहां पे पॉइंट लगा लो। ठीक है, और इसके बाईं तरफ जितने भी अंक हैं, ठीक है, वहां पर 0 रख लो। ठीक है, ये 8 का स्थानीय मान ये होगा, 8 का स्थानीय मान इतना होगा। ठीक है, यानी और जितने अंक हैं उन सब के आगे 0। ठीक है, अब इसके आगे 0 और चाहे कितने लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 0.08, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब 8 के पीछे चाहे 0 ये लिखो या ना लिखो, कोई मतलब नहीं। इतना क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है संख्या 28, 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान क्या होगा। तो ये तो पता ही था, ये बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, तो 2, 8, 3, 1, इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान पूछा है। ठीक है, तो 2 के नीचे 2, ठीक है, 2 के नीचे 2, और 2 के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं, दाईं तरफ जितने भी अंक हैं तो उतने 0, तो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3। ठीक है, ये 2 का स्थानीय मान हो गया। अब 8 का, ठीक है, तो 8 के नीचे 8, ठीक है, और 8 के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं तो उतने 0। ठीक है, 3 के नीचे 3, ठीक है, ठीक है, और 3 के दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने 0, और 1 के नीचे 1। ठीक है, ये इस टाइप से, चाहो तो इसको ऐसे भी ज्ञात कर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है 28, 31। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 1, ठीक है, इसको ऐसे करके 3, इसको ऐसे करके 8, ठीक, इसको ऐसे करके 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2, इसके बाद कितने 0 लिखने पड़ेंगे, 1, 2, 3, तो 2 लिख दो। ठीक, 1, 2, 3, ये 2 का स्थानीय मान। 8, 8 के बाद कितने 0 लिखने पड़ेंगे, क्योंकि 8 के दाईं तरफ 2 अंक हैं तो 2 0। ठीक है, ये इतना। 3 के दाईं तरफ 1 अंक है केवल। ठीक है, तो ये, तो इस टाइप से, तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो। ठीक है, बात दोनों में एक ही है। 2 का स्थानीय मान यहाँ पर भी 2000 है, वहाँ पर भी 2000 है। 8 का स्थानीय मान यहाँ पर भी 800 है, वहाँ पर भी 800 है। 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 30 है, वहाँ पर भी 30 है। और 1 का स्थानीय मान इसमें भी 1 है, उसमें भी 1 है। लिखने का तरीका केवल अलग है, बस। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संख्या ये है को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखी है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पहले संख्या लिख लेते हैं। संख्या कितनी है, संख्या है 4, 3, 2, 5, 2, 3, 7, 1, 6। ठीक है, अब इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में जो फ्लो बनाया था वो अपने को याद रखना है, उसी के अनुसार अब इसको शब्दों में लिख पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, और 100,000 के बाद मिलियन, 10 मिलियन, और 100 मिलियन। ठीक है, तो 100 मिलियन, यहाँ पर आया 100 मिलियन। ठीक है, तो अब 100 मिलियन है तो 432 मिलियन। ठीक है, शब्द में ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, 432 मिलियन, 32 मिलियन। ठीक है, 432 मिलियन। ठीक है, 432 मिलियन, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं यहाँ पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। ठीक है, 100,000 आया तो 523,000 क्या होगा,
523,000, 523,000, ठीक है, 23,000, ठीक है, 523,000। अब ये 716, ठीक है, 716, 716, ये इस हिसाब से, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसको इस तरह से शब्दों में लिखा जाएगा। ये प्रश्न आप समझ लीजिए कि ये क्या कहता है कि ये अंक दिया हुआ है, ठीक है, अंकों में कोई संख्या दी हुई है, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में शब्द में लिखना है। ये प्रश्न ये कह रहा है। क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर 90 को रोमन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? 90 को, ठीक है। तो देखो 90, 90, ठीक है। अब रोमन प्रणाली में हम थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको, ठीक है। रोमन प्रणाली में हमने बताया था कि आई एक्स, एक चीज हमने बताई थी कि 1, 5, ठीक है, फिर 1, फिर 5, फिर 1, फिर 5 और फिर 1, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये हमने ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, ठीक है। 0, 1, 1 0 आएगा, ठीक है, फिर 2, 2 0 आएंगे, ठीक है, फिर 2 0 आगे, फिर 3 0 आएंगे, ठीक है। 1, 5 इसमें कोई जीरो नहीं, 1 और 5 इसमें 1, 1 0, 1 और 5 इसमें 2, 2 0 और फिर 1 इसमें 3 0। अब 5 की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। रोमन में 1 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 10 को ऐसे लिखते हैं IVX, ठीक है, 50 को L, ठीक है, 100 को C, ठीक है, और 500 को D और इसको AM, ठीक है। ये ट्रिक याद रखनी। अब 90, 90, ठीक है, 90 कैसे लिखा जाएगा? तो देखो ये है C सेंचुरी, ऐसे याद रखो, C सेंचुरी, C का मतलब 100, ठीक है। तो अगर 100 में से हम 10 कम कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो C, C 100 को प्रदर्शित करता है तो C, ठीक है। अब C के अगर इधर हम 10 लिख देंगे, 10, तो 100 में से 10 कम हो गए, ठीक है, कम हो गए तो ये हो गया 90, ये हो गया 90, इस तरह लिखा जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये संख्या है, इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? 9, 9, 5, 9, 5, 8, 7, 6, ठीक है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। 10,000 आया, हमने कहा था कि 10 अगर आए तो 2 अंकों को लेना पड़ेगा, तो ये होगा 95,000, 95,000, ठीक है, 95,000, ठीक है। 876, 876, 876, 76, 95,876, 95,876, देखो आंसर C सही होगा इसका, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, ठीक है। 56,89,32 को अंकों में लिखिए। 56,89,32 को अंकों में लिखिए, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसको, ठीक है, अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले अंक में लिखने के लिए हम बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। चूंकि 56 करोड़ है तो 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 10 करोड़। तो 10 आया तो 2 अंक, 5 और 6, 5 और 6, ये हो गया 56 करोड़, ठीक है। 89 लाख, 89 लाख, 8, 9, ठीक है, 89 लाख, 32,
अब 32 32 यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। शेष जितने भी बिंदु हैं उसके नीचे जीरो जीरो जीरो। ये हो गया 56,89,32,। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या होगा? संख्या इतने में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है। 3, 9, 3, 6, 8। ठीक है, सबसे अधिक स्थानीय मान इसी का है, क्योंकि ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर है। ठीक है, इसका स्थानीय मान कितना होगा? 3, और इसके दाईं तरफ जितने भी अंक है उतने जीरो। ठीक है, ये इतना इसका स्थानीय मान है। इससे कम सभी अंकों का स्थानीय मान होगा। ठीक है, तो सबसे अधिक स्थानीय मान इस वाले 3 का है, पहले 3 का है। ठीक है, अगले प्रश्न पर अब चलेंगे। अगला प्रश्न, 93 को रोमन प्रणाली में मान कितना होगा? 93। ठीक है, तो 93 अब कैसे लिखा जाएगा? देखो, 93, 93 का मतलब हो गया 90 और 3 93। ठीक है, तो सबसे पहले 100, 100 हो गया। 100 में 10 घटाएंगे, लो 10 कम हो गया, तो ये हो गया 90। 90 में 3 और जोड़ देंगे तो 1 2 3, ये हो गया रोमन में 93। ठीक है, 100, फिर से समझिए, 100, 100 में 100 के इधर हमने 10 लिखा है। ठीक है, तो 100 में 10 कम हो गया, तो ये हो गया 90, और 90 में 3 हमने ये जोड़ दिया है, तो 90 3 93, तो रोमन में इस तरह से लिखा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या परिवार की नहीं है, यानी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या भाई जीरो नहीं है बस। ठीक है, जीरो नहीं थी, तो इसका आंसर ये होगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी डिफिकल्ट प्रश्न हैं, जितनी भी कैटेगरी बन सकती है, वो सारे प्रश्न हमने ले लिए हैं। ठीक है, और जब आप किसी भी किताब की प्रश्नावली को हल करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा? तो इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था। ठीक है, इसके लिए फार्मूला बताया था, प्रथम यन यन प्राकृत संख्याओं संख्याओं का योग कितना होगा? योग बराबर यन यन प्लस 1/2। तो अब ये पूछा है कि प्रथम 50। ठीक है, तो प्रथम 50 का मतलब हो गया यन है यहाँ पे 50, यन है कितना? 50। अब उस सूत्र में ये लिखेंगे। ठीक है, तो योग कितना होगा? योग होगा 50 50/1/2। ठीक है, बराबर 50, 50 और 1 51। ठीक है, 51/2। ठीक है, ये कोष्टक हटेगा तो गुणा का निशान आएगा, 50 गुणा 51/2। ठीक है, इस 2 से 50 को काटेंगे तो 25। ठीक है, और 25 का गुणा जब हम 51 में करेंगे तो 25 एकम 25 की 5 हासिल लगी 2, 25 पंचे 125 और 2 127। तो देखिए इतना उत्तर कहीं पर मिल रहा है 1275। तो ये देखो पहला आंसर इसका सही है, 1275। अगले प्रश्न पर अब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या का योगफल बताइए। तो देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जब बनाते हैं तो 9 9 9 9 9 9 लिखते हैं। ठीक है, 5 अंकों की है तो 9 5 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई है। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्या जब छोटी छोटी बनाते हैं तो शुरू में 1, शुरू में 1। ठीक है, और फिर उसके बाद 0। ठीक है, 0, ये होगी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसका योग योग कर दीजिए आप।
ठीक है, योग कर दीजिए, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है। तो 9 9 9 9 9 1 10। देखिए इतना उत्तर कहीं पे नजर आ रहा है, इतना उत्तर, ठीक है। 10 99 99 कहाँ पे उत्तर है, 10 99, ये देखिए ये तीसरा उत्तर है, ये उत्तर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 2 7 6 8 से बनती हों जब कोई अंक दोहराया नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें इस प्रश्न में ये कहा गया कि भाई देखो 5 अंक हैं, कौन कौन से अंक है, एक 0 है, ठीक है, दूसरा अंक है 2, तीसरा अंक है 7, ठीक है, फिर 6 और फिर 8, ये 5 अंक है। इससे क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ और छोटी से छोटी संख्या बनाओ। ठीक है, तो अगला काम हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने में क्या होगा, जो सबसे बड़ा अंक है वो सबसे पहले लिखेंगे, तो 8, ठीक है, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 0। ये बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। ये कैसी संख्या बन गई, बड़ी से बड़ी संख्या बन गई, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ये बन गई, बड़ी संख्या ये बन गई। ठीक है, अब आगे, अब छोटी से छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी से छोटी संख्या में इसमें जो सबसे छोटा अंक है, अब सबसे छोटा 0 नहीं लिया जाएगा, 0, केवल 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, तो सबसे छोटा 2 लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 2, ठीक है, 2। इसके बाद फिर 0 को शामिल किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद छोटा कौन सा है इसमें से, 6 7 8 में 6, फिर कौन सा है 7, और फिर कौन सा है 8। ये है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ये ठीक है। अब इसका अंतर, तो अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, घटाएंगे। अब 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे दाही गया तो यहाँ पे 1 बचा, अब यहाँ से दहाई लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, ठीक है, यहाँ पे 5, ठीक, 5 में से 6 जाएगा नहीं, फिर यहाँ से दहाई लेंगे, ठीक है, 15 में से 6 गया 9, ठीक है, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 0 गया 6, ठीक है, और 8 में से 2 गया 6। इतना उत्तर, ठीक है, इतना उत्तर, ये देखो ये आंसर आया 66, ठीक है, 66,942, ये देखिए, और ये, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी सवाल थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। यदि वीडियो आपको लाभदायक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको तुरंत शो होने लगें, और चैनल लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।